हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इडुटेरिया प्रकाशन के जो कि बिहार दरोगा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 तक चैनल पे अपलोड हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस पर कुछ हम लोग आवश्यक सूचना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 तक करवा दिए गए हैं। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से सारे प्रश्न को पढ़िएगा। और जो भी बीएसएससी का बिहार सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। तो आप लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस तो कहीं ना कहीं सेम ही रहता है सब में। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एटानील क्या है कि एटालीन जलवायु परियोजना की स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश ने। यह कितने वाट का हो जाएंगे? तो 3097 मेगावाट का यह परियोजना, मतलब क्या है, जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया? तो 2 का एक क्या हो जाएंगे? तो 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगोलिया देश ने दिया है उपहार में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सर्कल बात कर रहा है, सर्कल। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्विटर। कौन हो जाएंगे? ट्विटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी एचडीएफसी बैंक हो जाएंगे। अगर बात किया जाए एचडीएफसी बैंक की, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1994 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा मूनलाइट शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी यह रोजगार से संबंधित है मूनलाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर रहा है कि एक्सरसाइज काकाडू क्या है कि काकाडू 2022 का आयोजन किस 2 देश के मध्य आयोजित किया गया? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की पहली नाइट स्काई यानी सेंचुरी का स्थापित की जा रही है। तो सेंचुरी के स्थापित नाइट स्काई सेंचुरी के स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो बताइएगा किस शहर में हो जाएंगे? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी लद्दाख में, लद्दाख हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो रामचंद्र मांझी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्या थे? ऑप्शन नंबर ए, यानी यह एक लोक नर्तक थे। इनकी 97 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 2017 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था और 2021 में इन्हें पद्मश्री से। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम है? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सलीम दुरानी। क्या नाम है? सलीम दुरानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विनेश फोगाट बने हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो 11 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लेवर कप का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की?
तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ल्ड एयर इक्विलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा गई है, इसका संबंध है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह 280। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 17 मार्च को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है तो कितना % हो जाएंगे 2021 के अनुसार? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 21.71%, 21.71%। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे यानी ए, 2 समुद्री तट को शामिल किए गए हैं। अब तक ले टोटल 12 शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नेपाल, भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी भारती दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएंगे? चलिए पढ़ते हैं कि वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये बिल्कुल सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने हैं, ये भी सही है। वे 8 बार विधायक बने हैं, ये भी सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ है, तो यह गलत है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाईकोर्ट पूछ रहा है, तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अजीत आजाद को। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ब्रेंडन फ्रेजर। किसने जीते हैं? ब्रेंडन फ्रेजर ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? ए हो जाएंगे एनी अर्नक्स को। अब्दुल रज्जाक गुन्नाहर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि पौडा पद्धति क्या है? तो पौडा पद्धति क्या हो जाएंगे? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी यानी जंगल काटकर सूखने छोड़ना को हम लोग पौडा पद्धति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि महादेवी पहाड़ी किसकी भाग है? तो महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह सतपुड़ा का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्रीटिशियम युग में, यानी क्रीटिशियम काल में दक्कन का पठार निर्मित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 30 का क्या हो जाएंगे? 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 21 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 800 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है। तो कौन सी झील हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी मानस झील, यह राजस्थान में नहीं है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1983 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आर्य सभ्यता, क्या पूछ रहा है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार में से कौन सा विकल्प सही है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी यानी दहेत्री कहते हैं। तो दहेत्र किसे कहते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के लिए साक्षी है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह नासरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया, तो शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो यह है 1 का 1 हो जाएंगे, चिश्ती संप्रदाय से हो जाएंगे। बाहुद्दीन जकारिया, तो बाहुद्दीन जकारिया कहाँ हो जाएंगे, सुखवर्दी से हो जाएंगे, यह सुखवर्द यानी सब सामने सामने है। मियाँ मीर, तो यह कादिर सिलसिला से हो जाएंगे। और अहमद सरहिंदी यह नक्शबंदी संप्रदाय से हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हाजी बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मोती मस्जिद, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1699 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मोहम्मद शाह थे उस समय दिल्ली के शासक, या जिस समय आक्रमण किया था उस समय 1739 ईस्वी की समय था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डिजरायली ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो कौन सा आदर्श हो जाएंगे, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे समाजवादी, यह शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मोरारजी देसाई सरकार को। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, तो कब हुआ था।
तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, तो कितने प्रकार के आपात अधिकार है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आप लोग तीनों आपातकाल का आर्टिकल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सरकार, माफ कीजिएगा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी चौथी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, यानी भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त स्थानों की स्थापना सिफारिश की गई थी? 54 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 55 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पोत निर्माण यानी यार्ड मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1953 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नेपाल का नाम हो जाएंगे राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ तोशियांगडू कहेंगे तो कहाँ पे हो जाएंगे? तोशियांगडू हो जाएंगे भूटान। और मजलिस हो जाएंगे मालदीव, मजलिस मालदीव, मत से मजलिस मत से मालदीव, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और दीवान निगारा हो जाएंगे मलेशिया, दीवान। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। कार्टजेना, क्या पूछ रहा है कि कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मीथेन गैस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो क्या हो जाएंगे? 63 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का रक्षण और प्रदूषण, यह सारे हो जाएंगे जलवायु परिवर्तन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो कौन से हो जाएंगे? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो 66 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी अपेक्षिक धनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं होता है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। तो 69 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेग इक्वल टू यानी पी इक्वल टू क्या होते हैं एम भी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका कारण क्या है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होते हैं, इसी कारण से। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, तो 72 का क्या हो जाएंगे सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसकी गति बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी यानी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यौगिक का वास्तविक आवेश। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व यानी अपनी 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आयोडीन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 81 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इसे हम लोग भंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जहर या विष का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 84 नंबर क्या पूछ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फल, व्हेल का फल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एनीलिडा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उसे हम लोग रंसाकुर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मेंड्यूला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है। तो 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है। तो 91 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फ्यूरेनिया। कौन सा हो जाएंगे, फ्यूरेनिया, फ्यूनेरिया हो जाएंगे, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विनिर्माण। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पूछ रहा है तो 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हेरोल्ड डोमर मॉडल। और द्वितीय पूछेगा तो पीसी महानिलोमिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी। तो 94 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मूल्यवर्धित कर यानी वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो 95 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा राज्य में। बाकी के बच्चे मैथमेटिक्स प्रश्न है तो 96 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। 97 देखिए, 96 का ए हो जाएंगे, 97 का हो जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर बना लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट कर कर। 97 का हो जाएंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है 98, तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सारे ही प्रश्न बड़े ही नॉर्मल हैं। और 99 दिए हुए हैं तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और आज का 100 प्रश्न है तो उसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ए थे आज का सेट नंबर। इडुटेरिया प्रकाशन का 7 सेट नंबर कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो जरूर बताइएगा। और इस पे और भी क्लास चलाए जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए। ज्ञान बिंदु जीएस सर का हो गया, अस्पार पब्लिकेशन का हो गया, और भी बिहार दरोगा के लिए भी इस पे प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।